नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, सत्याग्रह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस ताकतवर हथियार का जन्म भारत में नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका में एक नौजवान वकील के संघर्षों से। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचकर भी हैरानी होती है ना, कि कैसे एक इंसान के साथ हुआ अपमान एक ऐसी चिंगारी बन सकता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नौजवान होशियार वकील से। उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि इतिहास की धारा को ही हमेशा के लिए मोड़ देती है। साल था 1893। मोहनदास गांधी एक वकील के तौर पर अपना काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। देखिए, उनका कोई इरादा नहीं था कोई आंदोलन छेड़ने का। वो तो बस एक कानूनी केस लड़ने गए थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर वो घटना हुई। सोचिए, आपके पास फर्स्ट क्लास का एक वैलिड टिकट है और आपको सिर्फ आपके रंग की वजह से, आपके भारतीय होने की वजह से चलती ट्रेन से सामान समेत बाहर फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये वो पल था जब गांधी ने तय कर लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इसी एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। गांधी के साथ जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये तो उस गहरे भेदभाव की बस एक झलक थी जिसका सामना दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला पूरा भारतीय समुदाय हर रोज हर पल कर रहा था। ये भेदभाव हर तरफ था, सिस्टम में था। भारतीयों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, वो आज़ादी से अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, और उन पर तरह तरह के अपमानजनक कानून थोपे गए थे, जैसे कि हर वक्त एक पहचान पत्र अपने साथ रखने की मजबूरी। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये दमन था। अब इतना बड़ा अन्याय देखकर गांधी चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने महसूस किया कि अकेले अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बिखरे हुए भारतीय समुदाय को एक साथ लाना शुरू किया, ताकि सब मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। और इसी जरूरत में से जन्म हुआ एक नए और बहुत ही अनोखे हथियार का। एक ऐसा हथियार जो जोर जबरदस्ती पर नहीं बल्कि सच्चाई की ताकत पर टिका था। गांधी ने इसे नाम दिया सत्याग्रह। ये दो शब्दों से बना है, सच यानी सच और आग्रह यानी उस पर डटे रहना। इसका सीधा सा मतलब था कि सच के लिए खड़े रहो और अन्याय का सामना हिंसा से नहीं बल्कि अपने नैतिक बल से करो। ये सिर्फ एक तरीका नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। तो सवाल उठता है कि ये सत्याग्रह बाकी विरोधों से अलग कैसे था? देखिए, जहां पुराने तरीकों में अक्सर हिंसा और शारीरिक बल का इस्तेमाल होता था, सत्याग्रह पूरी तरह से अहिंसा और नैतिक बल पर आधारित था। इसका मकसद दुश्मन को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसके अंदर की इंसानियत को जगाकर उसका दिल जीतना था। अब यह तो थी थ्योरी। इस नए विचार की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा बहुत जल्द सामने आ गई जब सरकार एक बेहद अपमानजनक कानून लेकर आई। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने ब्लैक एक्ट पास किया। इस कानून के मुताबिक हर भारतीय को, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी, अपनी उंगलियों के निशान रजिस्टर करवाने थे और हर समय एक पहचान पत्र साथ रखना था। ये किसी भी समुदाय के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। इसके जवाब में गांधी ने सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। हजारों भारतीयों ने इस कानून को मानने से साफ इनकार कर दिया। लोगों ने अपने पहचान पत्र जला दिए। सरकार ने भी सख्ती दिखाई और गांधी समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। ये लड़ाई कई सालों तक चली और आखिरकार सरकार को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। इस आंदोलन की असली ताकत आम लोग थे। हजारों आम आदमियों और औरतों ने शांति से कानून तोड़ा और जेल जाने का खतरा उठाया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अहिंसा का ये विचार लोगों के दिलों में उतर चुका था। दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ वो सिर्फ वहीं की एक लड़ाई नहीं थी। सच तो ये है कि वो एक ऐसे आंदोलन का आधार बन रही थी जो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला था। इन 20 सालों के संघर्ष ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। वो एक वकील से एक जन नेता बन गए जो अहिंसक विरोध की ताकत को अच्छी तरह समझ चुके थे। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका को अक्सर गांधी की प्रयोगशाला या लैब कहा जाता है। ये वही जगह थी जहां उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को आजमाया, उन्हें सुधारा और एक असरदार हथियार के रूप में तैयार किया। तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? दक्षिण अफ्रीका के इस आंदोलन ने दुनिया को अन्याय से लड़ने का एक नया और शक्तिशाली मॉडल दिया।
इसी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी और आगे चलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं को भी प्रेरित किया। और ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? एक ट्रेन में हुई घटना से। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस भाग-दौड़ और संघर्षों से भरी दुनिया में गांधी का ये अहिंसा का रास्ता कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।